बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको कुछ त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों को सिद्ध करना बताएंगे जो अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है। बहुत ही आसान है, तो कोई भी काम अगर हम आसान से स्टार्ट करें तो वो बहुत ही धीरे धीरे वो फिर आपको आसान ही होता चला जाएगा। लेकिन शुरुआत आपको छोटे प्रश्न से करना ही पड़ेगा। अगर आप सरल संख्या बनाने में आपको परेशानी हो रही है, स्टार्ट आप इस प्रकार से करेंगे और इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को सूत्र को तैयार कर लेना पड़ेगा। तो सूत्र याद कर लेंगे, 20-25 सूत्र जो है उसको याद कर लेंगे, फिर एक दूसरे में बदलना सीख लेंगे। उसके बाद तो फिर ये प्रश्न हम बहुत ही छोटे और पूछता भी है वहाँ हम आपको बता रहे हैं, उसको देखें किस प्रकार से हम बनाएंगे, कैसे सोचेंगे। तो ये जो पहला प्रश्न दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये किसके बराबर सिद्ध करना है? तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें LHS को ही सरल कर, कोशिश होनी चाहिए हमारी कि LHS को ही सरल करके हम उसको सिद्ध करें। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग LHS बराबर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब ये इसको गौर से देखेंगे तो ये a माइनस बी और a प्लस बी गुना के रूप में है, तो इसको हम लोग गुना कर दें तो एक हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये सूत्र अगर याद है तो आप आराम से बना सकते हैं। तो इसको बना लेंगे आसानी से। इसको जस्ट वही प्रश्न अभ्यास के तौर पर फिर हम आपको यहाँ बता रहे हैं। दूसरा प्रश्न भी उसी प्रकार से है, जैसे ये है उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न भी है। इसमें भी आपको इसको अगर सरल करेंगे तो ये किस रूप में बदल जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो दूसरा सरल समीकरण जो है उसको भी देखें तो बताएं हम आपको कि सभी एक ही प्रकार से, एक ही सोच से बनने वाला प्रश्न, छोटा छोटा प्रश्न है। धीरे धीरे बनाएंगे तो बड़ा बड़ा भी सरल संख्या आप बना लीजिएगा। देखिए, आप सिर्फ वीडियो को देखेंगे और उसका अमल करेंगे, उसको बनाने का कोशिश करेंगे तो वो आपका हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन इसी प्रकार से हम लोग तैयार करते हैं। कोई भी काम छोटे स्तर से करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो ये LHS इसको सरल करेंगे तो ये 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इस दोनों को गुना करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों आपका प्रूफ हो गया। अब ये तीसरा प्रश्न इसी दोनों का मिला हुआ, आप गौर से अगर देखेंगे तो तीसरा प्रश्न इसी का मिला हुआ रूप है। ये इसमें क्या किया गया है? इस दूसरे वाले को पहले वाले से भाग दे देंगे। तो गौर से अगर आप देखेंगे तो पहले इसमें अगर इसको भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, फिर वो क्या हो जाएगा? हमारा tan स्क्वायर थीटा। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि इसी को लेकर हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसको जब आप सरल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, और इसको सरल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को तो इस प्रकार से हम बनाएंगे, सोचेंगे, धीरे धीरे सोचते हुए आगे बढ़ेंगे तो वो प्रश्न अपने आप बनते चला जाएगा। अब खुद उस काम को करने के लिए तैयार हो जाएंगे और खुद वो काम अपने आप उस तरफ सोचना शुरू कर दीजिएगा कैसे हम बनावे। तो ये तीसरा प्रश्न है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये किसके बराबर लाना है? तो tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग LHS में ऊपर वाले को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे वाले को गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1, अभी तुरंत हम लोग बना के देखे हैं यहाँ पे पहला और दूसरा प्रश्न में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये फिर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हमारा ये सूत्र हो गया। दोनों ये तीनों प्रश्न आपको अभ्यास के तौर पर दिया गया कि आप बनाएं। और 1 नंबर के क्वेश्चन में यह रह भी सकता है कि कैसे इसको क्या 2 नंबर में रह सकता है, रहता भी है। अब
चौथा प्रश्न को देखें। चौथा थोड़ा अलग प्रकार से हम लोग सोचेंगे। ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा, यहाँ पे है आपका सेक थीटा माइनस टैन थीटा, इसको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए ये थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रश्न है, इसको हम लोग सोचेंगे। तो इसको 5 बार आप बनाएंगे, अभ्यास के तौर पर कुछ अभ्यास कर लेंगे तो ये खुद का खुद आपको बन जाएगा। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करें कि इसमें, क्योंकि यहाँ लाना है सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो इस जगह हम लोग क्या करें, सेक थीटा माइनस टैन थीटा से ऊपर से गुना कर दे, ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा। जब आप गुना करेंगे तो ये ऊपर गुना होगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा बटे, ये देखें a प्लस बी और a माइनस बी गुना हो के क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा बटा में 1 दे दे, तो फिर ये इसकी जगह पर लिख दिए। सूत्र तो याद रखना पड़ेगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये आपका प्रूव हो गया। इस प्रकार से हम लोग चौथा क्वेश्चन को भी बना लिए। अब चौथा के लिए जो सोचना होगा, इसमें हम लोग ऊपर नीचे गुना करेंगे, वैसे बनाएंगे। अब 5वां प्रश्न देखिए। पाँचवा प्रश्न है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बटे क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक इसके बराबर है, 1 के बराबर दिया हुआ है। तो इसको बनाने के लिए क्यूब से संबंधित कोई भी सूत्र आपका नहीं है, तो सबसे पहले इसको हम लोग सरल करें। और सरल करने इसका 2 सूत्र, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का 2 सूत्र होता है, तो यहाँ हम लोग गुणनखंड के रूप में इसका उपयोग करेंगे। गुणनखंड के रूप में इसको सरल करेंगे, तब जाके बनेगा। ये ध्यान देना होगा, अभ्यास करेंगे तब जाके साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका हम लोग ये रिलेशन नहीं लेंगे, पहले इसको हम लोग सरल करेंगे। ये साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये ए प्लस बी। इसके बाद होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का गुणनखंड का सूत्र होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस रूप में हम लोग इसको सरल करेंगे। तो अभी क्या हो गया ए प्लस बी, इसके बाद लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बटा में दे दें हम लोग क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको हम फिर से लिखते हैं, इसलिए कि जगह कम गया, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए व्यवस्थित ढंग से लिखें। LHS में इसको हम लोग सरल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में ये आपका आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे प्लस में ये दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको देखें, इसको और इसको एक जगह साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह रखेंगे तो वह 1 हो जाएगा। और सबसे पहले ये गुना है, इससे हम इसको काट देंगे तो कट गया। अब आपके पास जो बचा वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, ये प्लस में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इससे ये कट गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। ये इस प्रकार से हमारा ये भी प्रूफ हो गया। अब इसको देखें, छठा प्रश्न देखें।
तो इसको अभ्यास कर लेंगे। जो अभी बनाए हैं हम लोग 5वां प्रश्न, इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र का उपयोग होगा। अभ्यास करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। छठा प्रश्न, ये छठा प्रश्न देखें। छठा में है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हो गया कॉस थीटा। बहुत ही आसान प्रश्न है यहाँ पे। तो यहाँ इसको 1 नंबर में भी डाल सकता है कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जिसमें कॉस भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये 1 नंबर में भी आ सकता है। और फिर तो यहाँ इसको भी सरल करें। और सबसे बड़ी बात है कि आपको छोटे क्वेश्चन का अभ्यास पहले करेंगे तब फिर बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब इसको हम लोगों को किस तरफ ले जाना है, कॉस के रूप में। तो टैन और कॉट को जब सब संख्या हल करें तो टैन और कॉट को साइन कॉस में बदलने की कोशिश करें। अगर इस रूप में इधर साइन कॉस में है तब तो यहाँ ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे ये कट गया, ये फिर हमारा कॉस थीटा प्रूफ हो गया। उसी प्रकार से 7वां प्रश्न भी बहुत ही आसान है। अब आप खुद बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखें 7वां प्रश्न, 7वां है साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, ये सूत्र होता है हमारा, उसको हम लोग सूत्र के रूप में ले आएंगे। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। अब याद करें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। सूत्र याद होगा तो यहाँ आराम से, और ये एक दूसरे का विलोम होता है तो 1 हो सकता है, नहीं तो आप इसको बदल दें। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा गुने 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, इससे कट जाएगा तो ये एक आपका प्रूफ जाएगा। इस प्रकार से ठीक वैसा ही प्रश्न यहाँ 8वां प्रश्न भी उसी प्रकार का, ठीक उसी प्रकार का है। जैसे देखिए 8वां प्रश्न आपका है कि क्या कॉस स्क्वायर थीटा ये टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 1 लाना है। तो यहाँ इस टैन को हम लोग चेंज कर देंगे। LHS में ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। और फिर ये दोनों एक दूसरे का विलोम है तो इसका मतलब क्या होगा, किसी एक को चेंज कर दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, इससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1। तो ये भी आपका प्रूव हो गया। अब 9वां प्रश्न देखिए। 9वां वो क्या कह रहा है, वो थोड़ा सा अलग है, फिर भी आप घबराएं, देखें उसको। 9वां प्रश्न किस प्रकार से बना गया है। तो इस प्रकार से आप अगर बनाएंगे सभी प्रश्न को, ये छोटा छोटा प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें है 9वां देखें, ये है tan टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे लाना है। tan को हम लोगों को सेक में बदलना है। tan को सेक में बदलेंगे, उसका सूत्र होता भी है लेकिन 4 पावर है यहाँ। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसमें से कॉमन लेंगे। क्या लिखेंगे, LHS बराबर tan टू द पावर 4 थीटा, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। इसमें से tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ये बच जाएगा 1। अब इसको, ये तो सेक हमारा आ गया, क्योंकि सेक की तरफ जाना है, साइन कॉस की तरफ नहीं जाना है, सेक की तरफ जाना है। तो सेक की तरफ इसको ले जाएंगे। ये हो गया tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब tan को सेक में बदल दें। tan को कॉट में भी बदल सकते हैं, tan को साइन कॉस में भी बदल सकते हैं और tan को सेक में। तो यहाँ हम लोगों को किस तरफ ले जाना है, सेक में। तो tan को हम लोग सेक में बदल देंगे। तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको गुना कर दें, आप अपने रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका प्रूव हो गया। अब इसी प्रकार से अब हम लोगों को एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम बता रहे हैं, उसको देखिए। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा बराबर यहाँ पे tan थीटा लाना, यहाँ tan थीटा लाना है। तो इसको आप रहने दीजिए, इसको कोई छुछा मत करें, यहाँ से बात को आगे बढ़ा देते। LHS से हम लोग चलेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा। अब इसको हम लोग सेक में बदल दें, सेक में बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा। अब इसको कॉस में बदल दे, ये हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा गुनी साइन स्क्वायर थीटा बटे ये tan थीटा। अब यहाँ पे इसको गुना अगर हम करते हैं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा। अब मान लीजिए ऊपर वाला हमारा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है tan स्क्वायर थीटा, और नीचे फिर हमारा क्या हो गया tan थीटा, इससे ये कट गया तो बचा कितना tan थीटा। इस प्रकार से हम लोग बना लिए। छोटा छोटा प्रश्न था, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, लेकिन इस छोटे को छोटा मत समझिए, इसको आप अभ्यास के तौर पे इसको बनाइए, पूरे प्रश्न को बनाइए, 5-5 बार बनाएंगे, सोचते हुए अपने मन से बनाएंगे। वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब भी करिए। अब इस प्रकार का हम कंटिन्यू पूरे जितना भी आपको बड़ा से बड़ा भी क्वेश्चन होगा, हम पहले धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, जो आपको 5 नंबर का बिहार बोर्ड में आपको पूछेगा, इसलिए आप इसको, और बहुत ही आसान हो जाएगा। अक्सर विद्यार्थी सर्वसंख्या से भागते हैं, लेकिन यह भी बहुत आसान है और जल्दी बन जाने वाला है। क्षेत्रमिति से या सांख्यिकी से, इस सब से जल्दी बनने वाला ये प्रश्न होता है। तो इसलिए आप इसको तैयार करें, वीडियो को देखें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास ये प्रश्न पहुँचे।